ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस तो आपको महत्व समझ आएगा लाभकारी का, या अपनी टीम कहाँ जा रही है और हम आपको कहाँ लेके चलना चाहते हैं, आपको समझ में आएगा। लाभकारी का जो महत्व है उसको समझने के लिए, जो बिजनेस में है, किसी भी दुनिया के किसी भी बिजनेस मॉडल में दो चीज होती है, और वो दोनों चीज, दोनों का बड़ा महत्व है। दोनों परफेक्ट होंगी, दोनों सही से ग्रो करेंगी, तो ही आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो पाएगी। एक होता है सिस्टम, एक होता है टीम। सिस्टम, टीम। आप आप अगर थोड़ी देर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या अपने ज्ञानकुल की बात छोड़ भी दें, तो अगर बाहर मैं एक दो एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। दुनिया के किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस में भी, फॉर एग्जांपल, किसी आपका कोई जानकार होगा, किसी बंदे ने कई इंडस्ट्री एरिया में कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई अपना प्रोडक्शन का काम करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है। तो अब वो फैक्ट्री जो लगाई है उस बंदे ने, तो उस फैक्ट्री में वो काम करने के लिए एक सिस्टम सेट करता है, जिस सिस्टम के तहत एक टीम काम करती है, ना कि वो खुद काम करता है। ध्यान से समझिएगा इस बात। कोई भी कंपनी का जो मालिक है, जो फैक्ट्री का मालिक है, जिसने बिजनेस बना रहा है, जो अपना फैक्ट्री लगाई है, हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं फैक्ट्री का, किसी भी बिजनेस में ये सूत्र काम करता है। चाहे आप स्कूल का ले, स्कूल भी बिजनेस, या लोग स्कूल से पैसा कमा रहे हैं। तो फैक्ट्री का मालिक क्या करेगा, एक सिस्टम सेट करेगा कि भैया, पूरा सिस्टम बना देगा कि कितने बंदे होंगे, कितने वर्कर होंगे, ऑपरेटर कितने होंगे, कितनी मशीनियां होंगे, उस पे कौन कौन किस किस तरह के ऑपरेटर रखे जाएंगे, मैनेजर कौन होगा, अकाउंटेंट का कौन काम देखेगा, स्टोर कीपर का कौन देखेगा, गेट कीपर कौन होगा, चौकीदार कौन होगा। मतलब हर चीज के लिए एक पोस्ट बनाएगी, एक बंदा बनाएगा, और वो एक पूरा सिस्टम काम करता है। और उस फैक्ट्री के जो ओनर है, फैक्ट्री का जो मालिक है, जो बिजनेस ओनर है, वो फैक्ट्री ना भी जाए कभी, तो भी उसके पीछे से भी उस सिस्टम के तहत एक टीम काम कर रही है, उसकी पूरी फैक्ट्री चलती रहती है। और इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके बिजनेस चलते रहते हैं। वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, हमने घूम रहे हो, अपना कुछ और कर रहे हो, या एक एक बंदा किस तरह कई कई बिजनेस चलाता है, वो सब सिस्टम पे चलता है। तो अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी एक प्राइवेट स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, अपने एरिया के किसी एक बड़े प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचिए। तो क्या जब स्कूल का मालिक है, क्या वही क्लास से पढ़ाता है? नहीं, मैथ का अलग से टीचर रखेगा, इंग्लिश का अलग से रखेगा, ज्योग्राफी का अलग से रखेगा, हर सब्जेक्ट का अलग से टीचर रखेगा, हर क्लास का अलग से रखेगा। बल्कि बाकायदा सेक्शन वाइज अलग अलग रखते हैं, ये टारगेट सेक्शन है, ये वो बच्चों को, जो बच्चे अच्छे निकल सके उनके लिए अलग से रखते हैं। प्रिंसिपल अलग रखेगा, पीओन अलग रखेगा, अकाउंटेंट अलग रखेंगे। हर तरह के पूरा पूरा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत एक टीम काम करती है, उस टीम पे बंदे अपॉइंट कर दिए जाते हैं। दुनिया के हर बिजनेस में एक सिस्टम होता है, एक टीम होती है। और ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक सिस्टम। अच्छा, यहाँ समझने की बात यह है कि जो लोग, अगर डायरेक्ट सेलिंग का महत्व क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, एक कामयाब सिस्टम मिलता है, एक सफल सिस्टम मिलता है, एक प्रूव सिस्टम मिलता है। यहाँ आपको सिस्टम नहीं बनाना, और क्योंकि सिस्टम की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन फेल भी होते हैं। आपको पता है, ट्रेडिशनल मार्केट में, भारत के बाजार में बहुत सारे लोग बिजनेस खोलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। बाजार में ही देख लीजिए आप, बिजनेस, बड़े बिजनेस की छोड़ दीजिए, आप छोटी दुकानें देख लीजिए। जब आप जितनी दुकानें खोलते हैं ना, अगले 5 साल में उससे 80% से ज्यादा दुकानें बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि उनके पास काम करने का कोई सिस्टम नहीं होता, वो परिस्थिति बस काम करते हैं, उनके पास कुछ प्रिंसिपल नहीं होते, परिस्थिति बस काम चलता है उनका, उनको लगता है तेरा काम नहीं चला। अच्छा, अपने आम बोलचाल में भी लोग कहते हैं कि भाई कोई धंधा चलने वाला धंधा ढूंढते हैं, कि जबकि धंधे को कैसे चलाना है, वो योग्यताएं अपने अंदर लेके आनी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो खैर, अपन सिस्टम की बात करें, तो पूरी दुनिया में किसी भी बिजनेस में दोनों चीजें बहुत जरूरी है, दोनों चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। एक सिस्टम का भी उतना ही बड़ा महत्व, और अच्छी टीम का भी उतना ही बड़ा महत्व। अगर आपका सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन उसके लायक, अब फॉर एग्जांपल स्कूल में सिस्टम बहुत बढ़िया बना लिया, सारे पद रख दिए सारे, अब तो कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं कि वो रेडीमेड होते हैं, सबको पता होता है कौन कौन कहाँ काम करेगा। लेकिन अगर टीम अच्छी नहीं रखी, टीम में बंदा कोई प्रिंसिपल बढ़िया नहीं रखा, टैलेंटेड नहीं रखा, एजुकेटेड नहीं रखा, कम पढ़ा लिखा रखा, तो इसलिए जो टीचर या टीचर रखते हैं, तो आपको पता, अच्छे टीचर ज्यादा सैलरी मिलते हैं। तो उस तरह से अगर आपकी टीम कमजोर होगी, तो भी आपके काम पे असर पड़ेगा, आपकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। आपका सिस्टम कमजोर होगा, तो भी आपकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसलिए दोनों ही चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिस्टम भी शानदार होना चाहिए, कंटिन्यू चल सके, बगैर किसी उसके, बगैर किसी रुकावट के, और आपकी टीम भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि जहां डायरेक्ट सेलिंग में, लाभकारी प्लेटफॉर्म पे, आपको दुनिया का सबसे आधुनिक, एडवांस काम करने के लिए एडवांस सिस्टम मिलता है। यहाँ इतना बढ़िया है सिस्टम। वैसे तो ज्ञानकुल का रिकॉर्ड रहा है, हमारी कोई भी पॉलिसी कभी फेल नहीं है, मतलब हम तो प्राउड होता है। हम पहले दिन से आज तक भी, आपको पता है, हमने फर्स्ट डे से हमने पॉलिसी लेके आए थे, फर्स्ट वीक पेमेंट पे हमने आज तक किसी का कमीशन एक हफ्ते से लेट नहीं किया, फर्स्ट वीक में ही। अब तभी कभी हुआ नहीं होगा, चौथे पांचवें, तीसरे चौथे पांचवें दिन उसका कमीशन उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। और ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सभी पॉलिसियों पर हमने खड़े उतरे हैं। तो ऐसे ही सिस्टम की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो फिर मान के चलिए आपका मैनेजमेंट का, कंपनी का सिस्टम है वो परफेक्ट। हमने, हमारा भी अनुभव रहा है इस इंडस्ट्री में, ऐसे ऐसे देखे हैं कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है,
यहाँ तक कि हमारे पास तो पहले दिन से एक सिंगल नंबर है, एक फ़ोन पे सभी अपनी टीम को सभी सर्विस देने के लिए एक फ़ोन नंबर। जबकि हम पीछे काम करते थे कंपनियों में, जी उससे बात करो, उसने उसका नंबर दे दिया, उससे उसने नंबर दे दिया, एक मतलब 2 मिनट के काम के लिए 20 दिन लग जाते थे। तो ऐसे-ऐसे लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं और उनमें सफल हो रहे हैं। तो सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जो लाभकारी का सिस्टम है वो तो आपको पता है कि इतना एडवांस है, उस टेक्नोलॉजी की सारी सीमाओं को इस्तेमाल किया गया है, आपके अपडेट भी होती रहेंगी वो। तो खैर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत बात होती रहती है। अब आज बात करते हैं, तो जो सिस्टम है, इसलिए सिस्टम की महत्व है। और टीम के तो खैर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर आते हैं, तो यहाँ तो कोई किसी से बंधा नहीं है। एक ओपन प्लान है, अपने सॉफ्टवेयर में अनगिनत आप लोगों को जोड़ सकते हैं। आप किसी के भी साथ जाके किसी को भी पार्टनर बना के अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, वो करता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आप चलते रहते हैं। अनुपात के आधार पे आपको काम के अपने 5, 7, 10 बंदे मिल जाते हैं और उनके आधार पे आपका बिज़नेस बिल्ड हो जाता है। किसी के भरोसे है ही नहीं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। टीम तो आपको, अगर आप काम करते हैं, अगर आपका विज़न है, अगर आपको काम करना आता है, आप प्लान दिखाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने हिस्से का काम अच्छे से करते हैं, लगातार करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, ज्ञानवर्धन के साथ करते हैं। मतलब ज्ञानवर्धन का मतलब आप डेली किताबें पढ़ते रहते हैं, अपडेट रहते हैं, तो नॉलेज के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, मुस्कुराहट के साथ जब आप फील्ड में जाएँगे, लोगों से मिलेंगे, तो टीम बड़ी शानदार बनेगी और उस टीम को सँभालने के लिए सिस्टम बड़ा शानदार है। तो जब दोनों ही चीज़ें शानदार होगी, तो आपकी ग्रोथ भी शानदार होगी। तो सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। और अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में ये और भी बड़ा क्यों हो जाता है, मैं बताता हूँ कि बाहर की अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बाहर जाएँ, ट्रेडिशन में अगर आप, कुछ लोग कहते हैं जी वो तो मैं वहाँ भी सिस्टम बना लूँगा, वहाँ नहीं, वहाँ पता है आपको, मैं एक छोटा-सा अनुपात बताता हूँ आपको। लगभग एक सफल बिज़नेसमैन निकलने से पहले कितने लोग प्रयास शुरू करते हैं पता है? अनुपात का रेशो जान लेंगे ना, तो आपकी रूह काँप जाएगा, आप कभी बिज़नेस शुरू नहीं कर पाएँगे। 10 लाख लोग बिज़नेसमैन बनने निकलते हैं, तब जाके एक कोई ब्रांड बन पाता है, कोई टाटा-वाटा शायद, बहुत बड़ी बात होगी टाटा-वाटा तो खैर, मतलब कोई सफल कामयाब बन पाता है बिज़नेस। तो क्यों? क्योंकि वहाँ काम करने का सिस्टम नहीं होता, ना ही लोग सीखते हैं। आते हैं लोग, ट्रायल करते हैं और 85% से ज़्यादा तो 5 साल में बंद हो जाते हैं, बचे हैं 15%, उनमें 10% बस आज है, कल है, कर रहे हैं जी, कुत्ते वाला हार्ट है जी, अपना खून चूस रहे हैं जी, लगे हैं जी, टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं, जोश से नहीं कर रहे हैं, मतलब और कुछ है नहीं इसलिए ये कर रहे हैं। तो वो हालात हैं उनके। और 5-7% लोग अच्छा काम करते हैं और 1-2% ही लोग बन पाते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं। तो सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है और आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए, अपने ज्ञान-कुल की कार्यशैली पे, अपने सिस्टम पे, अपनी मैनेजमेंट पे। और अब जो लाभकारी आप इस्तेमाल करने लग गए होंगे, अब आते हैं अपने चलो लाभकारी पे। जब ये काम कैसे करेगा, और ये सिस्टम तो खैर बहुत जानदार है और आपकी टीम भी अच्छी बनेगी, बस आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। किसी बंदे के भरोसे मत रुकिए, किसी एक आदमी के काम करेगा, क्योंकि हर बंदा टाइम लेता है अपने हिसाब से। हमने भी टाइम लिया, अगला भी टाइम लेगा, तो तब तक आप वेट तो नहीं करेंगे। अगर आपने अपने खेत में एक ही पौधा बोया है, तो एक को ही फल लगेंगे। अगर आपने पूरे खेत में पूरा बाग लगाया, 100 पौधे बोए हैं, तो फल भी 100 पौधों के लगेंगे। तो फल आने की वेट में ऐसा नहीं जी पहले एक पौधा लगा दिया, अभी इसको फल आ जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे दूसरा पौधा लगाएँगे। अरे ये बड़ा होगा, साल लेगा, 6 महीना लेगा, 2 साल लेगा, तब तक पूरा बाग लगाओ ना, जब आएँगे फल तो ट्रॉली भर के लेके जाओ बाज़ार में। तो खैर ये दोनों काम अपनी जगह काम करेंगे। आप अपने हिस्से का काम करते रहें, 9 को स्टेप करते रहें, लगातार लोगों से मिलते रहें और ये सिस्टम लाभकारी का बहुत आगे लेके जाएगा आपकी मेहनत को।